बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक नतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये कराची की एक मरकजी शारा जो कनेक्ट करती है नॉर्थ को और फिर जाकर लसबेला और वहां से आगे एमेजना रोड। तो शहर की जो मेन आर्टरीज हैं उनमें से एक, और मैं इस वक्त हैदरी मार्केट की पार्किंग लॉट पे मौजूद हूं। ये जो आप देख रहे हैं ये इस वक्त हमारे सामने साइमा पारी मॉल है, और इस मॉल को आप बंद देख रहे हैं, लेकिन इस मॉल की जो बंदिश है ये संडे की वजह से है। इसी तरह से अगर हम आपको घुमाकर दिखाएं पीछे, तो हैदरी की मशहूर मार्केट, शहर की बड़ी मार्केट्स में से एक हैदरी की मार्केट, और हैदरी की ये मार्केट भी हमने देखा कि ये बंद है इस वक्त बड़ी हद तक। फ्रंट की कुछ शॉप्स खुली हुई हैं, और उन खुली शॉप्स से हमें ये अंदाजा हुआ कि ये से मार्केट बंद है। हड़ताल का इंपैक्ट मैं इसको नहीं कहूंगा, जो ट्रैफिक की सूरत हाल है। बल्कि उससे पहले एक और चीज देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये है यहां लगने वाली मोटरसाइकिल मार्केट। यहां मोटरसाइकिलों के सौदे होते हैं मुसलसल। तो ये मार्केट भी इस वक्त लगी हुई है, खुली हुई है। और ये सड़क जो हैदरी है, उसके बाद यहां से एक जानिब नागन को कनेक्ट करती है, दूसरी जानिब लसबेला तक जाती है। तो ये सड़क खुली हुई है और चल रहा है ट्रैफिक पूरी आबोताब के साथ। तो क्या इसका मतलब यह है कि हड़ताल जो है वो नाकाम हो गई? तो कराची में हड़ताल का इंपैक्ट कम है, हड़ताल का कराची में इंपैक्ट कम है। ऐसी मार्केट्स जो हम कहेंगे संडे ओनली मार्केट्स हैं, तमाम भी खुली रहती है और संडे को बंद होती है, वो मार्केट्स हमें बड़ी हद तक बंद नजर आई हैं। लेकिन मैं जहां मौजूद हूं, शहर के मरकजी इलाकों में से एक सेंट्रल, और इस सेंट्रल में अगर मैं सराउंडिंग्स की बात करूं तो करीमाबाद की मार्केट, जहां बाजार फैसल है, मीना बाजार है, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, फिर उसके बाद हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट, और उसके पीछे गलियों में बहुत बड़ी मार्केट है। उस तमाम मार्केट की बात करें तो वो मार्केट जितनी संडे को बंद होती है उतनी बंद है, जितनी खुली होती है उतनी वो खुली हुई है। बर्ड्स मार्केट लालूखेत 10 नंबर के आसपास वो मार्केट खुली हुई है। फर्नीचर बाजार संडे को मोस्टली बंद होता है, वो बंद है। इसी तरह से मैं अगर इन सराउंडिंग्स की बात करते हुए वाटर पंप चला जाऊं, जहां पर बहुत बड़ी मार्केट है कि रोजमर्रा का सामान, खाने पीने की चीजें वहां मिलती हैं, तो वो मार्केट वाटर पंप की इस वक्त पूरी तरह से खुली हुई है। उसके बाद फ्रंट पे आ जाएं तो जो कपड़े लत्ते की दुकानें हैं वो दुकानें कुछ खुली हैं, बाकी दुकानें बंद हैं। उसके बाद आप आ जाइए जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स की मार्केट है वाटर पंप पर, वो मार्केट बड़ी हद तक खुली हुई है। सामने हार्डवेयर की मार्केट है, उस हार्डवेयर की मार्केट में भी दुकानें खुली हुई हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे गुलबर्ग चौरंगी की तरफ, पीपल्स चौरंगी की तरफ, तो वहां पर दुकानें खुली हुई हैं। पीपल्स चौरंगी पर साइकिलों की मार्केट है, उसके अलावा दुकानें वो खुली हुई हैं। फिर आप आ जाएंगे सरीना सखी हसन पर, तो सरीना मोबाइल मार्केट, उसकी जो फ्रंट की शॉप्स खुलती हैं वो फ्रंट की शॉप्स खुली हुई है, क्योंकि जो मार्केट के अंदर की दुकानें, मार्केट को जाने वाले रास्ते, दरवाजे वो होते ही बंद हैं, तो वो बंद हैं और मार्केट उस तरह से बंद है। कराची की मरकजी मार्केट्स, एमेजना रोड, वहां अक्सरियत से चीजें बंद हैं। सदर का जितना हिस्सा संडे को खुला होता है उतना हिस्सा सदर का खुला हुआ है, बाकी हिस्सा सदर का बंद है, जो संडे को भी आमतौर पर नहीं खुला होता। मैं कराची में इस शटर डाउन के और पहिया जैम के इंपैक्ट की बात करूं तो वो जो कॉल थी, वो कॉल मुझे यहां पर बड़ी हद तक नाकाम नजर आती है, कामयाब नहीं हुई है, क्योंकि ट्रैफिक चल रहा है, कारोबारी मराकिज और दुकानें खुली हुई हैं। सोशल मीडिया पर बाज मार्केट्स की, बाज दुकानों की बात हो रही है कि वो दुकानें जो हैं वो बंद हैं। तो वो बंद इसलिए हैं कि आज संडे है और कुछ जगहों पर इस हड़ताल का इंपैक्ट है। ये कराची हो गया। कराची के बाद जब आप इंटीरियर सिंध की बात करते हैं तो इंटीरियर सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उससे ज्यादा इंपैक्ट है जीडीए का। जीडीए के इंपैक्ट की वजह से हमें नजर आएगा उमरकोट और उसके सराउंडिंग्स के एरियाज, घोटकी वगैरह के एरियाज, वहां बंदिश है, हड़ताल है और हड़ताल कामयाब है। फिर इसी तरह से आप इंटीरियर सिंध में जो बदीन वाली साइड है, अगर वहां आ जाएंगे
اور جو حیدرآباد سے بدین کو جانے والی سڑک ہے اس پر ٹنڈو محمد خان اور دیگر علاقے، ماتلی ہے، تھری نظامانی ہے، باقی علاقے ہیں، جب آپ ان کی طرف جائیں گے تو وہ علاقے بند ہیں. یہاں جی ڈی اے کا بھی امپیکٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف کا بھی امپیکٹ ہے. جب آپ چلے جائیں گے لاڑکانہ والی سائڈ پہ تو وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ ہڑتال اس طرح سے کامیاب نہیں ہے. دادو والی سائڈ پہ ہڑتال بڑی حد تک کامیاب ہے. میرپور خاص ہے وہ بڑی حد تک اربن سندھ میں کاؤنٹ کرتا ہے، تو میرپور خاص میں ہڑتال کا اچھا خاصا امپیکٹ ہے اور ہڑتال اوورآل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب ہے. پھر آپ انٹیریئر سندھ میں کچھ دیگر علاقے ہیں، میں ممکن ہے کہ اس وقت اگر میں اپنے سامنے ایک پیپر لے کر بیٹھا ہوتا تو وہ تمام میں آپ کو ایریاز بتاتا، لیکن انٹیریئر سندھ میں اس ہڑتال کو میں اوورآل کامیاب قرار دوں گا. کراچی کی حد تک یہ ہڑتال کامیاب نہیں ہے، یہ ہمیں صاف طور پر نظر آ رہا ہے. بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان کے اکثر علاقوں میں ہمیں یہ نظر آیا کہ ہڑتال جو ہے وہ کامیاب ہے، ہڑتال ہے، اور وہاں حکومت اور مقتدر حلقے دونوں سے جو ناراضی ہے اس ناراضی کا امپیکٹ ہے کہ یہ ہڑتال شٹر ڈاؤن ہو یا پہیا جام ہو، دونوں صورتوں میں کامیاب نظر آ رہی ہے. سندھ کے حوالے سے ایک بات رہ گئی، ہم نے مختلف علاقوں میں سندھ کے ایک چیز دیکھی کہ وہاں ہڑتال کو ناکام کرانے کے لیے انتظامیہ نے پولیس کو بھیجا، اور اس ہڑتال میں لوگوں نے عمر کوٹ میں خاص طور پر ہمیں نظر آیا، اس کے علاوہ کچھ دیگر علاقوں میں گھوٹکی میں کچھ جگہوں پر نظر آیا کہ پولیس آئی اور پولیس نے آگے دکانیں کھلوائی ہیں. تو یہ انٹیریئر سندھ میں کیا گیا. اس کی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ہڑتال کو کامیاب نہیں دکھانا یہ حکومت چاہتی ہے. تو ہم نے بات کر لی سندھ کی، ہم نے بات کر لی بلوچستان کی. خیبر پختونخوا میں آپ آ جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کا سب سے مضبوط قلعہ ہے، اور خیبر پختونخوا میں ہڑتال بھرپور انداز میں کامیاب ہے. مگر خیبر پختونخوا میں بھی 2 سے 3 علاقے ایسے ہیں جہاں ہڑتال میں یہ کہوں گا کہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہے جس طرح سے، اور یہ 2 سے 3 علاقے خیبر پختونخوا میں ہڑتال to the extent of 95% کامیاب ہے کہ جس طرح سے کامیاب ہونی چاہیے تھی. خاص طور پہ سوابی کی بات کریں، وہاں ایک انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اور اس جگہ پر جو ہڑتال ہے وہ ہمیں اس کا کہنا چاہیے کہ اتا پتہ ہی نہیں لگ رہا، اس لیے کہ وہاں مکمل طور پر کاروبار چل رہا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو ہڑتال کی نشانی کے طور پر، پہیا جام کی نشانی کے طور پر ہمیں نظر آ رہی ہو. چترال ہڑتال کامیاب ہے، اور خیبر پختونخوا کے کچھ اور علاقے ہیں جیسے مردان کے کچھ حصے ہیں، وہاں ہڑتال اس طرح سے کامیاب نہیں جس طرح سے ہڑتال کو خیبر پختونخوا میں کامیاب ہونا چاہیے تھا. پاکستان تحریک انصاف نے ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن سے بات کی. ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن سے بات کرنے کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی ملی. ٹریڈرز ایسوسی ایشن سے بات کرنے کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی ملی. کراچی میں جو تاجر تنظیمیں ہیں اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے ان کو کنیکٹ بھی نہیں کیا، اور ممکن ہے کہ اس کی خبر اس لیے بھی نہ آئی ہو کہ انہیں شاید وہ رسپانس نہ ملا ہو جس رسپانس کی وہ توقع کر رہے تھے. اب آ جائیے پنجاب کی جانب. پنجاب میں یہ ہڑتال کہیں کامیاب ہے کہیں ناکام ہے. جنوبی پنجاب کے کچھ علاقے ہیں، جنوبی پنجاب کے ان حصوں میں یہ ہڑتال ہمیں کامیاب نظر آتی ہے، کچھ جگہوں پر ناکام نظر آتی ہے. لیکن اگر آپ سینٹرل پنجاب کی طرف آ جائیں گے، اگر آپ بات کریں گے لاہور کی، گجرانوالہ کی، شیخوپورہ کی، ننکانہ کی، مرید کی، ان کے آس پاس کے علاقوں کی، تو یہ ہڑتال ہمیں وہاں پر کامیاب نظر نہیں آتی. وہاں پہیا جام نہیں ہے، وہاں ہڑتال کا شٹر ڈاؤن کا امپیکٹ ہمیں نظر نہیں آتا. اپر پنجاب میں آپ چلے جائیں گے تو اپر پنجاب میں ہڑتال ہمیں کئی جگہوں پر کامیاب نظر آئی ہے، لیکن جس طرح کی کامیابی پاکستان تحریک انصاف چاہ رہی تھی اس طرح کی کامیابی نظر نہیں آئی ہے. اس کی ایک ریزن ہے. ریزن یہ ہے کہ کاروباری حالات خراب ہے، دکاندار کے حالات خراب ہے، ایک عام آدمی کی جیب خالی ہے، اور اس ہڑتال میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عام آدمی جو کریانے کی دکان چلا رہا ہے، جو گوشت کی سبزی کی دکان چلا رہا ہے، جو کپڑے لتے کی دکان چلا رہا ہے، وہ سنڈے کو بند کرنا افورڈ کر سکتا ہے. لیکن جو روزمرہ کی اشیاء کی دکانیں چلا رہا ہے، وہ دکانیں دودھ دہی کی دکانیں ہیں، باقی چیزیں ہیں، وہ دکانیں کھانے پینے کے سامان کی، جو ریسٹورنٹس ہیں، ہوٹل ہیں، ڈھابے ہیں، وہ کھلے ہوئے ہیں. اور وہ عام آدمی اگر ایک دن کاروبار بند کر لے گا تو اس کے لیے
पूरे हफ्ते का इम्पैक्ट आता है, तो वो अपना कारोबार बंद करना अफोर्ड नहीं कर सकता। जो कारोबार है वो वैसे ही हिट हुआ है, तो डेंट लगा है उसको। अब अगर वो हुकूमत की माशी नाकामी में ये भी करके बैठ जाएगा तो हड़ताल तो शायद कामयाब हो जाएगी, लेकिन उसको दंड पड़ेगा, और इस दंड को जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसकी भरपाई करने के लिए दस्तयाब नहीं है। ये कहा जाता है सियासी आर्गुमेंट में कि इस हुकूमत को नाकाम करके आप इस हुकूमत को जो दंड देंगे, उस दंड का ये नतीजा है कि आप आगे जाकर इस हुकूमत से निजात हासिल कर पाएंगे। लेकिन एक आम आदमी के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, और उन मसाइल के सामने ये लॉजिक देना कि ये हड़ताल कामयाब होगी, अगला मरहला आएगा और अगले मरहले की कामयाबी इस हुकूमत को घर भेजने की वजह बनेगी, तो ये सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन जिसके साथ मसाइल हैं वही जानता है कि उन मसाइल में उसे क्या करना है, और वो इस वक्त इस बात के लिए तैयार है कि अपना कारोबार खुला रखे। तो उसने अपना कारोबार खुला रखा है, अपनी दुकान खुली रखी है, अपनी एजेंसी खुली रखी है, और वो इस हड़ताल में उस तरह से शामिल नहीं हुआ। क्या इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकामी मान ले? तो कई जगहों पर कामयाब है, कई जगहों पर ये नाकाम है, कई जगहों पर जुज़वी तौर पर कामयाब है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हड़ताल के लिए कराची में, उसके अलावा इंटीरियर सिंध में, पंजाब में जो मोमेंटम बनाना था, उस मोमेंटम को बनाने में भी कामयाब नहीं हुई। हमें वो मोबिलाइजेशन करती हुई नजर नहीं आई, खासतौर पे पंजाब में तो नहीं नजर आई, इसलिए कि पंजाब में फिर पर्चे होते हैं, पंजाब में घरों में घुसा जाता है। एमएनए जो मियां फयाज छजड़ा हैं, उनके बेटे का मामला हमने देख रखा है, एक बेटा उनका अब भी गायब है, मुबश्शिर फयाज। तो ये अगर चीजें होंगी तो फिर उसमें कोई शख्स इस धड़ल्ले के साथ आए कि मैं इस हुकूमत से टकराऊंगा, तो हुकूमत प्लस मुख्तदर हल्के उसे इस वक्त इस मुखासिमत की फिजा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान है, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या मुख्तदर हल्के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके दरमियान है, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के लोग जिन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई, लेकिन उसके बाद फिर उनको फस्तायत का जिस तरह से सामना करना पड़ा, तो कई जगहों पर लोग शायद बैकफुट पर भी गए हैं। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में बहुत भरपूर अंदाज में कामयाब है। सिंध में भी याद रखिएगा, वो जो लिस्ट आई थी, बहुत बड़ी तादाद में लोग एमपीए में डाल दिए गए, एमपीओ में डाल दिए गए, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर में। तो उस एमपीओ में डालने का नतीजा था कि सिंध में भी लोग बैकफुट पर गए हैं, लोगों के घरों में पुलिस घुसी है। जहां मैं खड़ा हूं, यहां से कुछ फासले पर नया नाज़िमाबाद में सईद आफरीदी का घर पुलिस घुसी है, अमजद आफरीदी का घर पुलिस घुसी है, खासतौर पर इमरान खान रिहाई तहरीक के जो लोग हैं उनके घरों में पुलिस घुसी है। और कराची की जिस डिवीजन की हम बात करते थे, उस डिवीजन में कराची की एक शख्सियत है जो एमएनए रही है, और अब भी उनका ये कहना है कि वो फॉर्म 45 पर एमएनए हैं। उनका नाम 9 मई की एफआईआर से भी निकला है। तो कराची में कुछ लोगों ने हालात को देखते हुए अच्छे बच्चे बनकर अपनी जमात का साथ दिया है, लेकिन अपनी जमात का साथ देते हुए कहीं और सेटिंग की है, और कहीं और की गई उस सेटिंग के नतीजे में उनके नाम मुश्किलात बर्दाश्त करने वालों की फहरिस्त से निकाले गए हैं। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। तो ओवरऑल कराची में यह हड़ताल कामयाब नहीं हुई है, इंटीरियर सिंध में कामयाब है, पंजाब में जुज़वी कामयाबी है, बलूचिस्तान में बड़ी हद तक कामयाब है, और खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल तौर पर यह हड़ताल एक कामयाब हड़ताल है।